सीरीज आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, क्या साबित होगा? रामबाण साबित होगा। इसलिए आप लोग भी सभी लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि सर BSPCL पढ़ाते हैं तो ALP में नहीं मिलेगा या ALP का नहीं है। आप लोग को बाबू विश्वास दिलाते हैं कि जो ये चीज़ पढ़ेगा, तैयारी बढ़िया से कर लेगा, उसको बिहार बिजली बोर्ड के साथ साथ देखिए किसको किसको किसमें फ़ायदा मिलेगा, समझ लीजिए। बिजली बोर्ड के साथ साथ आप लोग को CBT जो ऑनलाइन ITI के एग्ज़ाम जो देते हैं लोग हर सेमेस्टर, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए स्पेशल है, तो उनके लिए भी फायदा होगा। जो रेलवे में तैयारी करते हैं, रेलवे ड्राइवर के लिए, उसके लिए तो और आसान हो जाएगा। वो इस लेवल से और हल्का क्वेश्चन पूछता है आप लोग का ALP में। ALP का हम सारा है जो क्वेश्चन पेपर हम देखे हैं, ये जो 75 क्वेश्चन का जो पेपर होता था उसमें हम देखे हैं, मतलब कि इससे आसान पूछता है BSPCL से, मोटा मोटी याद रखिए। तो ये तैयारी कीजिएगा तो BSPCL के साथ साथ आपको ALP में भी तैयारी करना नहीं पड़ेगा, आप लोग को ईजी में हो जाएगा। तो चलिए, सभी लोग से अनुरोध है, विनम्र है कि आप लोग तैयारी कीजिए। और जो आप लोग को मेन पॉइंट, जैसे देखिए आज हम चुंबक चैप्टर से जो लाए हैं, चुंबक चैप्टर पर 2-3 वीडियो हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि चुंबक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर से आप लोग को पूरा मशीन टिका हुआ है। इस चैप्टर पर टोटल मशीन, क्योंकि BSPCL में जैसे सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कुछ है स्पेशल मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग है, AC बाइंडिंग, DC बाइंडिंग, सारा मैग्नेट पर टिका हुआ है। इसलिए आप लोग को 3 से 4 क्लास छोटा छोटा हम लेकर के आएंगे। आप लोग उबिएगा नहीं कि सर खाली मैग्नेट वाला डाल रहे हैं, मैग्नेट डाल रहे हैं, नहीं। मैग्नेट में देखिए सबसे पहले आज आप लोग को उठाए हैं खोवा चीज। खोवा आप लोग को तो पहले बता दिए कि खोवा रहता है। तो चुंबक से संबंधित जो भी मात्रक है ना, इससे एक क्वेश्चन बाबू लिख के जाओ, 100% गारंटी, 100% गारंटी। एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन एकदम रहेगा तो रहेगा, रामबाण है। क्योंकि आप लोग के लिए जो मेगावाट सीरीज है एकदम संजीवनी बूटी के जैसा काम करेगा। इसलिए इस क्लास को पूरा देख के जाइए। ठीक है, और जो बाबू जो भी नए हैं, आप लोग को हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे दोस्त जो नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को किसी भी तरह के आप लोग को नोटिफिकेशन भी हम देते रहेंगे। ठीक है, ITI से संबंधित या ITI से संबंधित कोई भी फॉर्म जो आएगा, या ITI पर रेलवे का अप्रेंटिस फॉर्म आता है, आपको ITI से संबंधित मेट्रो आता है, NVS नवोदय विद्यालय समिति वाला जो आता है, उसमें भी आपको देंगे सूचना। सारा सूचना ITI से संबंधित आपको देंगे। इसरो का आता है, बार के आता है, भेल के आता है, गेल के आता है, रेलवे अप्रेंटिस आता है, सारा चीज़ देंगे। इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिए और सपोर्ट कीजिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए, इतना में काम बन जाएगा। और जो भाई जिनके पास जानकारी नहीं है, कृपया एक बार उसको शेयर कर दीजिए, जान जाएंगे कि हमारा बिहार में भी बहुत ताकत है। ऐसा नहीं सोचिए कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल के फादर हैं ये। ठीक है, आप लोग को कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, डिजिटल से कोई मतलब नहीं। तो चलिए आइए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब आइए हम लोग यानी मैग्नेट से हम लोग देखें हैं। सबसे पहले मैग्नेट का मात्रक देखिए, पहला कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सब लोग जानते होंगे वेबर होता है, लेकिन एक और अन्य मात्रक होता है बाबू, इसको भी पहचान कर लीजिए। अगर वेबर के जगह मैक्सवेल दे देगा तो ये भाई साहब से मिल लीजिएगा, मैक्सवेल भी होता है। और एक वेबर का मान होता है 10⁻8 मैक्सवेल। मैक्सवेल कहते हैं किसे? चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय रेखाओं की संख्या को मैक्सवेल कहते हैं, या उसको फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही है फ्लक्स, वही वेबर है, यही वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। वेबर समझ गए या मैक्सवेल समझ गए? चुंबकीय फ्लक्स में लाइनों की संख्या, चुंबकीय रेखाओं की संख्या को मैक्सवेल संख्या भी कहते हैं, उसी को डोमेन संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अरे बाबू आप लोग को पढ़ाएंगे ना तो एकदम हिला के रख देंगे। ऐसा नहीं सोचिए, हमारे पास साधन बल कमी है, पैसा कमी है,
लेकिन मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप लोग पता होगा। आज इसमें 14 साल राम भगवान बिता दिए ने वनवास, हम 14 साल इलेक्ट्रिसिटी में हम चल गए, यानी ट्रेडे में हम बिता दिए, और जिंदगी मेरा बीतेगा इसी में, एकदम क्लियर है। कोई कहीं नहीं रेलवे जाएंगे, नहीं तो कोई भी हम SSC CGL और GD तैयारी करते हैं, सिर्फ अपना बिहार टेक्निकल के साथ। चलिए, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एक फार्मूला आप लोग को पहले के क्लास में करवाए हैं। हर क्लास को देखते जाइए, क्लास 1 2 3 4 5 सारा चल रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ये आप लोग का सूत्र है, B से इसको सूचित करते हैं, और 5/A होता है, 5 फ्लक्स, A से एरिया होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल जिसको हम लोग कहते हैं EMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल, इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न, या इसका एक मात्रक और होता है सीजियस मात्रक। इसको एम्पियर टर्न भी कह सकते हैं, या इसको गिलवर्ट कहते हैं। अगर कह देगा चुंबकीय वाहक बल का सीजियस में मात्रक क्या होता है, तो गिलवर्ट। एक नया चीज दे रहे हैं आप लोग, एकदम संजोग रखिएगा, नोट करते जाइएगा, ऐसा ना कॉपी में। अरे करने की कॉपी जी, देखिए ऐसा ना कॉपी आप लोग के लिए, देखिए हम भी आप लोग को पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं, मेहनत करके इसमें नोट करते हैं। पहले 3 घंटा 4 घंटा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अब आप लोग के पीछे 3 घंटा मेहनत करेंगे, 3 घंटा मेहनत देंगे, आप लोग 5 घंटा मेहनत कीजिए, है ना। क्या लिखल है, फार्मूला, साइंस से न्यूमेरिकल नोट, सेट सोल्यूशन और टेक्निकल, ठीक है, सारा चीज दे दिए हैं। इसलिए आप लोग को जब इतना बता रहे हैं, बाबू मेरे भाई मेरे सोना, तुम तो मेहनत कर लो, आपका परिवार, आपका बीवी बच्चे, सारा होने वाला जानवरों को है जो जिंदगी सुधर जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि अब आप लोग है जो हमारे पर विश्वास किए हैं, तो लाइक देखते हैं जा रहा है, व्यू भी जा रहा है, तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, और मोटिवेशन करिए ना, और करेंगे, आप देंगे बढ़िया। चुंबकीय यानी देखिए, अगला है रिलक्टेंस का मात्रक। रिलक्टेंस होता क्या है, इसको हम एक दिन क्लास ले लेंगे, इसका थ्योरी भी बता देंगे कुछ। रिलक्टेंस का मात्रक जो होता है, रिलक्टेंस का मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। रिलक्टेंस को हम लोग कहते हैं प्रतिष्ठम, हिंदी में प्रतिष्ठम कहते हैं। और रिलक्टेंस का क्या काम है कि मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स के विरोध को विरोध करता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय प्रवाह के विरोध करने वाले गुण को प्रतिष्ठम कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। उसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा के विरोध करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में यानी चुंबकीय फ्लक्स को विरोध करने वाले गुण को रिलक्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता, इसको हम लोग म्यू से सूचित करते थे। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। इसको शॉर्ट में H/N भी दे देगा, और यानी चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकशीलता को किससे सूचित करते हैं, म्यू से। अगला इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल लेटर ए से, क्वेश्चन पूछ देता है इंडक्टेंस को सूचित किससे करते हैं, कैपिटल लेटर एल से। अब आई के देगा तो आई से नहीं कर दीजिएगा, एल से होता है, नोट करते चलिएगा। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। अगला ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या है जी, चुंबकीय यानी फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय गुण को बढ़ाने वाला एक गुण होता है, जिसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं कह दे कि वेबर या वेबर प्रति मीटर, उसका ऐसे ऐसे दे देगा तो कह दीजिएगा कि ये मात्रक होता है, नहीं होता। याद रखिएगा, ससेप्टिबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इसका स्ट्रेंथ, इसका शक्ति कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति या तीव्रता एक ही चीज है, देखिए शक्ति भी लिख सकते हैं। आप लोग भावुक हो जाइएगा तो दिक्कत है ना। शक्ति का मात्रक न्यूटन प्रति वेबर, देखिए शक्ति का मात्रक न्यूटन प्रति वेबर ऐसे भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक होगा तो वेबर लग गया, न्यूटन प्रति वेबर। क्लियर। अगला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। आप लोग जानते हैं ना, गॉस होता है। देखिए 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, इस पर आते हैं, पहले देख लीजिए इधर। अगला है ये एक क्वेश्चन मेट्रो का क्वेश्चन है, देखिए इसको ले लिए हैं। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मेरे बाबू क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, अदिश है कि सदिश, सदिश राशि है। और अगर कह देगा कि समय कौन सी राशि है, चाल कौन सी राशि है,
तो अदिश राशि है। आप लोग को सदिश सदिश पर भी एक क्लास लेके आएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये 14 साल का अनुभव ऐसा ही नहीं है। अगला है देखिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसको भी देख लीजिए। एक टेस्ला बराबर 10 पर पावर 4 गॉस, और एक गॉस बराबर 10 पर पावर -4 टेस्ला। उलट गया तो माइनस हो गया इन्वर्सली। अगला है एक वेबर बराबर 10 पर पावर 8 चुंबकीय लाइन, इसी को कहते हैं मैक्सवेल संख्या। लाइन कहे थे ना, चुंबकीय लाइन या मैक्सवेल भी उसको बोलते हैं। तो एक वेबर बराबर 10 पर पावर 8 चुंबकीय लाइन होता है। ठीक है बाबू। अगला है देखिए, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। यानी ये ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को कागो दे देगा, इसीलिए कहें चलो इसको भी निपटा लेते हैं। क्लियर? कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अब जैसे आप लोग को इसको मिटा देते हैं कुछ, थोड़ा 2 मिनट समय है, अभी 10 मिनट हुआ है, तो 2 मिनट में थोड़ा कुछ और बता देते हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम तो आप लोग को पूरा मेहनत करेंगे। देखिए, अभी हम क्लास से आए हैं ITI कॉलेज से, ठीक है। अभी आप लोग के लिए वीडियो बनाए, पहले कहें कि हम नहीं, पहले हम अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए वीडियो पहले बना लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। अभी ज़्यादा नहीं बचा है, 3:30 बजा है, 10 बजे खाना खाए हैं, और फिर सोच लीजिए कि अभी तक खाना नहीं खाए। चलिए, अब जैसे देखिए, इसको समझ लीजिए, कुछ कुछ चीज़ है अंतर में पूछता है एक चीज़, कि जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स का काम होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका है जो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सर्किट में क्या होता है। तो देखिए, इन्हें रखिए चुंबकीय परिपथ, और इधर रखिए विद्युत परिपथ। बहुत जल्दी बनाएंगे, एकदम याद कर लीजिए। देखिए, इधर आता है धारा, करेंट, सापेक्ष पूछता है जी, इसलिए बता देते हैं 2-4 गो। तो इधर रहेगा फ्लक्स, फ्लक्स दोनों समानार्थक होता है। इधर चुंबकीय परिपथ, उल्टी लिखा दे, इधर हो जाएगा फ्लक्स, और इधर हो जाएगा करेंट। कौन करेंट? इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। अगला हो जाएगा, इधर हो जाएगा फ्लक्स के विरोध करने वालों को रिलक्टेंस कहते हैं, प्रतिष्ठम। तो इधर हो जाएगा रेजिस्टेंस, धारा को विरोध करने वाले को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इधर आप लोग को कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? चालकता। तो इधर कंडक्टेंस नहीं, इधर हो जाएगा परमिएंस, चुंबकशीलता। तो इधर हो जाएगा कंडक्टेंस, चालकता। यानी चालक के अंदर धारा को प्रवाह के क्रम में सहयोग करता है, तो वैसा ही है जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स के प्रवाह को सहयोग करता है, उसको परमिएंस कहते हैं, प्रवेश्यता उसको बोलते हैं। अगला है, और कुछ है? ये 3 चीज याद रखिएगा, यही 3 को ज्यादा पूछता है, ठीक है। कभी कभी परमिएंस भी वो देगा, और नहीं तो फिर हाँ, ये ऐसा ही रहता है। ये 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा। और आप लोग के लिए इस पर है 2-3 वीडियो और बनाएंगे मेन, जैसे इस पर है जो और है वीडियो जो बनेगा, क्या चीज़ बनेगा कि इससे कुछ क्वेश्चन और भी लाएंगे, मैग्नेट से लाएंगे, और इसमें मोटर जनरेटर पर भी लाएंगे कि जैसे कौन सा पोल किधर बनता है, तो धारा किधर से किधर की ओर जाता है। जैसे इसमें एम्पियर का नियम होता है, इसमें कॉर्कस्क्रू का नियम होता है, इसमें मैक्सवेल का नियम होता है, लेंज का नियम होता है, फैराडे का नियम होता है। तो सब मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है, तो उसको भी थोड़ा करवा देंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।